आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 39वां अध्याय, वैवस्वत मनु के सूर्य वंश का वर्णन। सौनक जी बोले, हे सूत जी, उस महाबली सगर के 60,000 पुत्र कैसे उत्पन्न हुए, उस विधि का ही वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सगर बड़े ही तपस्वी थे और उन्होंने ही अपने तप से ही सारे पाप भस्म कर डाले। उनकी 2 स्त्रियां थी, मुनि श्रेष्ठ और जो उस समय के एक प्रधान मुनि थे। उन्होंने जब उन दोनों को संतुष्टि के लिए ही वर मांगने को कहा तो एक स्त्री ने 60,000 और दूसरी ने ही वंश करता एक सुंदर पुत्र का वर मांगा। मुनि ने तथास्तु कहा और उसने घर आकर एक तुम्बी का ही प्रसव किया, जिसमें से बीज स्वरूप ही उसके अनेकों सुरवीर उत्पन्न हुए। उस बीज स्वरूप पुत्रों को जीवन प्रदान करने एवं बुद्धि के लिए ही उसने घृत से ही पूर्ण एक घड़े में रखा और वे बढ़कर ही अपनी धाइयों द्वारा ही पलने लगे। फिर दूसरी स्त्री से ही कपिल मुनि की आज्ञा से भस्म हुए महात्माओं से एक पंचजन नामक पुत्र की ही उत्पत्ति हुई, जो राजा हुआ, जिससे ही वीरवान अंशमान हुए। उसके पुत्र दिलीप और रूपी के वंश में हुए भागीरथ हुए, जिन्होंने की श्रेष्ठ नदी गंगा को ही स्वर्ग से उतारा और समुद्र से उन्हें जीत गंगा को अपनी पुत्री स्वीकार किया। फिर भागीरथ के पुत्र श्रुतसेन राजा हुए, जिसने परम धार्मिक नभाग का ही जन्म हुआ और नभाग के अमरीश और उसके ही सिंधु देश के ही राजा अयुताजित उसके ही ऋतुपर्ण हुए, जो कि राजा नल के ही मित्र थे। फिर ऋतुपर्ण के पुत्र ही कांतिमान अनुपर्ण उनके ही कलमासपाद और मित्र सब हुए और कलमासपाद के सर्वकर्मा के ही अरण्य उसके भी मुंडित्र और उसके भी निशीरति षष्टवांग हुए, जिन्होंने ही अपनी बुद्धि से तीनों लोकों में ही ख्याति प्राप्त की। उसके पुत्र धुर्वान हुआ और उसके रघु के अज और अज के दशरथ हुए, जिन राजा दशरथ से ही धर्मात्मा यशस्वी रामचंद्र भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए, जो कि परम शैव थे, तथा ही जिन्होंने रावण को ही मारा था। उस रामचंद्र के पुत्र कुश और कुश से अतिथि उसके ही निषद से नल से पुंडरी उसके इनके क्षेत्र धनवा उनके ही देवानिक उनके अहिनगु और अहिनगु के रायात सहस्त्र स्वान और उसके भी पुत्र वीरसेन इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। फिर वीरसेन के ही दयाद परियात्र उनके ही बलाख्य उनके स्तर पर उसके सूर्य उसके यक्ष उसके अगुन उसके उनके विद्रग्री उनके हिरण्यनाभ और उसका पुत्र ही योगाचार्य, जो जैमिनी मुनि के शिष्य और विद्या में प्रवीण था हुआ, और जिस राजा से ही अध्यात्म योग कुशल ही यज्ञवल्क की ही उत्पत्ति हुई। फिर यज्ञवल्क के पुष्य नाम का ही पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र ध्रुव उसका पुत्र अग्निवर्ण उसका शीघ्र का मरुत और मरुत के योग सिद्ध नामक वह पुत्र हुआ, जो स्वामी कलाप ग्राम में ही अब तक ही स्थित है। और कलयुग के नष्ट होने पर वे कलाप ग्राम वासी फिर से ही सूर्यवंश से का उद्धार करेंगे। उनका पुत्र ही पृथुश्रुत उनका संधि उनका अमरसन उनका महत्व उनका विश्व का प्रसिद्ध और उनका पुत्र ही यक्षक और उनका पुत्र ही बृहत्बल हुआ। ये सभी ही इक्ष्वाकु वंशी राजा मैंने कहा है। अब आगे के वंशजों को ही सुनो तो, जो धर्मात्मा थे। बृहद्दल के ही पुत्र ही बृहद द्रन होंगे और उसके पुत्र का ही नाम ही पुरुप्रिय होगा और उसका ही वत्स वृद्ध उसका ही प्रतिव्योम उसका भानु दिवाकर उसका सहदेव उसका विधस्व
उसका ही भानुमान, उसका ही प्रतीकाश और उसका पुत्र सुप्रपित रजर्षि होगा। फिर उसका पुत्र ही मरुदेव, उसका ही सुनक्षत्र, उसका ही पुष्कर, उसका ही अंतरिक्ष, उसका सूत आदि, और इसी प्रकार क्रम पूर्वक ही एक के दूसरे संजय, शाक्य, सुधोद, लंगल, शूद्रक, सूरत और सुमित्र नाम के ही राजपुत्र होंगे, और इसी सुमित्र से ही उस इक्ष्वाकु वंश की समाप्ति होगी, जिसमें अंतिम राजा ही विचित्रवीर हुए, और इसका शुभ वंश राजा मित्र को प्राप्त होकर ही कलयुग में ही सर्वथा ही विश्राम पाएगा, और जब फिर सतयुग आएगा तब बढ़ेगा। यह वंशावली व्यवस्थित मनुष्य से चली, जो इक्ष्वाकु वंश कहलाए, और सभी राजा हुए। जो मनुष्य सूर्यवंश इस सृष्टि को ही ध्यान पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, या वह संतान वाला होकर सायुज्य सुख को पाता है, क्योंकि आदित्य, विवस्वान और श्राद्ध देव की यह ही पवित्र सृष्टि जो मैंने कही है, वह सर्वथा ही प्रजा पुष्टिदायक है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।